आज है आषाढ़ मास का पहला दिन यानी आश्विन मास शुरू हो गया है। तो आज है संक्रांति का दिन। तो आज मैं जा रहा हूं अपने गांव के क्षेत्रपाल में, क्योंकि आज हमारे गांव में एक अनोखी परंपरा है जिसे मैं अपने आगे ब्लॉग में आपको बताऊंगा। तो कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मेरू पहाड़। तो ये वाला गुलाब खिला है हमारे गमले में, तो बहुत प्यारा सा गुलाब लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसे कैमरे में कैद कर लिया है। सामने से आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये है मेरे गांव ब्यूंग का, जो कि क्षेत्रपाल वाले रास्ते से इस प्रकार से दिखाई देता है। केदारनाथ यात्रा चालू है तो दिन भर गांव के ऊपर से हेलीकॉप्टर घूमते रहते हैं और यहाँ पर स्नेहा और दीपिका भी मंदिर से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर चाची जी भी जा रही हैं मंदिर के लिए और पीछे से भाभी जी भी लकड़ी लेके जा रहे हैं। तो अभी मैं और सुबोध भी जा रहे हैं क्षेत्रपाल वाले साइड में, क्योंकि आज क्षेत्रपाल के मंदिर में ही पूजा होती है, जिसे हमारे गांव में जथवाड़ बोला जाता है। इसमें गेहूं के नए आटे के पूरियां बनाई जाती हैं, जो भगवान क्षेत्रपाल को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए आज मैं और सुबोध भी जा रहे हैं क्षेत्रपाल की ओर। तो ये वाला रास्ता है क्षेत्रपाल जाने का रास्ता, जो कि आपने मेरे काफ़ी सारे ब्लॉगों में देखा होगा। ये वाला रास्ता अभी मैं पहुंच चुका हूं क्षेत्रपाल मंदिर में। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे गांव वाले सारे यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। तो जो ये पूरी वाला प्रोग्राम है, जो पूरी वाला प्रसाद बनाया जाता है, वो यहीं पे बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे भगवान क्षेत्रपाल महाराज की पूजा होती है और उसके बाद भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आप इसी तरह बने रहें मेरे ब्लॉग में और आगे आपको दिखाता रहूँगा कि कैसी परंपरा है मेरे गाँव की। ठीक मंदिर के सामने पे है हमारे गाँव का प्राथमिक विद्यालय, जो कि आपको अभी दिखाई दे रहा है। ये ठीक मंदिर के सामने पे ही बना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग आ गए हैं और कुछ लोग अभी आ रहे हैं। तो ये है हमारे गांव का क्षेत्रपाल मंदिर, जहां पे पूजा होगी आज। तो यहाँ पे पूजा का सामान एकत्रित हो रहा है। पंडित जी पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे पूजा शुरू की जाएगी। तो आज जो यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है वो है जथवाड़ का। जथवाड़ यानी कि हमारे गांव में पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है कि नए अनाज का सबसे पहले भोग भगवान क्षेत्रपाल महाराज को चढ़ाया जाता है। क्षेत्रपाल महाराज संपूर्ण गांव के क्षेत्र रक्षक देव होते हैं। तो आज संक्रांति है, तो इसलिए आज यहाँ पर जथवाड़ मनाया जाता है। इसमें भगवान को नए अनाज का भोग लगाया जाता है, जिसमें पूरियां बनाई जाती हैं और क्षेत्रपाल में पूजा की जाती है, जिसका भोग भगवान क्षेत्रपाल महाराज को लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राकेश भाई पूरियां लेके आ गए हैं, क्योंकि जो सबसे पहले पूरियां बनाई जाती हैं उनको भगवान के मंदिर में भोग के लिए रखा जाता है और उसके बाद पूजा की जाती है। तो सारे गांव वाले यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पूरियां बनाने में लगे हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं आटा गूंद रही हैं तो कुछ पूरियां बना रहे हैं। तो इस प्रकार से गांव में सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है।
तो यहाँ पर पूरियाँ तली जा रही हैं। भगवान को भोग लगने के बाद सबके घरों के लिए प्रसाद के रूप में पूरियाँ दी जाएंगी। यहाँ पर पूजा का अब समापन हो गया है और इसके बाद सबको प्रसाद दिया जाएगा। प्रसाद के रूप में सारे बच्चों को और सारे घरों के लिए पूरियाँ बांट दी जाती हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि चाची सारे बच्चों को पूरियाँ बांट रही हैं, जो कि आज का प्रसाद होता है। अब यहाँ पर जथाड़ की जो परंपरा है वो पूरी हो गई है। सारे लोग प्रसाद के रूप में पूरी को घर ले जाते हैं और आपस में मिल बांटकर प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो हमारे गांव में इस वाली परंपरा को जथाड़ बोला जाता है। आपके गांव में भी इस प्रकार की परंपराएं मनाई जाती होंगी, तो उन्हें क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी आप देख सकते हैं कि जो जथाड़ वाला प्रोग्राम था वो पूरा हो चुका है। सारे गाँव वाले अपने घर को चले गए हैं। तो इस प्रकार की परंपराएं गाँव में होती रहती हैं। तो इसीलिए आज भी हमारे गांव शहरों से अलग हैं, क्योंकि गांव में इस प्रकार की परंपराओं से लोगों में आपसी मेलजोल और प्रेम भाव की भावनाएं बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से आज हमारे गांव में जो जथाड़ वाला प्रोग्राम था वो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।